Okay, good evening, students. Today we will take a look at another topic, that is active and passive voice. In the last lecture, we have seen about the topic tenses. अभी tenses में हमने 12 types देखे थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे 4 टेंसेस हमने देखे थे. हर एक टेंस के टाइप में, मतलब प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस, फिर पास्ट टेंस में 4 टेंस एंड फ्यूचर टेंस में 4 टेंसेस. तो ऐसे हमने 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस ऑल टुगेदर देखे हैं. अभी हम सिर्फ एक रफ रिवीजन कर लेंगे टेंसेस का, बिकॉज टेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखने में काफ़ी आसानी जाएगी. ओके, कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं अभी. सीता प्लेस गिटार. ठीक है, ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी सिंपल पास्ट टेंस करना है, मतलब V2 लेना है. तो सीता प्ले, प्लेड एंड प्लेड. V2 हुआ प्लेड, V3 हुआ प्लेड. तो सीता प्लेड गिटार. फिर फ्यूचर विल या शैल में से कुछ भी. सीता विल प्ले गिटार. ये हुआ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने कौन सा देखा था? कंटिन्यूस टेंस. तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब हम कंटिन्यूस आया है, तो अभी हम वी विल ऐड वर्ब प्लस ing. तो V1 प्लस ing. सब्जेक्ट विल बी सेम, ऑब्जेक्ट विल बी सेम. सीता is, am, are, we are using in present tense and was, were in past tense. Okay, Sita is playing guitar. past tense क्या होगा? सीता was playing guitar. सीता future continuous. सीता will be playing guitar. Okay, now perfect tense. Perfect tense always comes with V3 form of verb, that is third form of the verb. Okay, all perfect tenses come in third form of the verb, but perfect continuous tense comes in V1 प्लस ing. क्योंकि ing आया है तो ऑब्वियसली V1 के साथ ही आएगा. ओके, अभी परफेक्ट है तो हैव हैज यूज करना पड़ेगा. सीता हैज प्लेड गिटार. नेक्स्ट, पास्ट में हैड. सीता हैड प्लेड गिटार. सीता फ्यूचर विल हैव या फिर शैल हैव प्लेड गिटार. परफेक्ट कंटिन्यूस तो भी हैव हैज भी आएगा और ing भी आएगा. सीता Sita has been playing guitar. सेम इन द पास्ट टेंस, सिर्फ हैज़ की जगह हैड बीन प्लेइंग गिटार, और फ्यूचर में विल हैव बीन प्लेइंग गिटार. आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो voice is that form of the verb which tells us whether the subject does something or has something. I'll clear you. For example, Mohan takes coffee. ये हुआ हमारा active voice. Coffee is taken by Mohan. अभी action तो सेम ही हो रही है, बस
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को हमने इंटरचेंज किया है, तो दैट इज़, अभी इसका सबसे सिंपल ट्रिक, द सिंपलेस्ट ट्रिक इज़ दैट, अभी मोहन टेक्स कॉफ़ी मतलब मोहन इज़ आर सब्जेक्ट, देन कम्स आर वर्ब एंड देन कम्स कॉफ़ी इज़ आर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड सब्जेक्ट गोज एट दी लास्ट, तो सिर्फ सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। अभी सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा तो उसके साथ बाय मोहन लगाया जाता है, तो ठीक है, तो सिर्फ कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस हम करते हैं, इसके लिए इज और बाय ये सेंटेंस में ऐड हुआ है, और वर्ब का फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही रहेगा, ये हमेशा याद रखना। सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस आर just interchanging, and that is why some of the few things are getting added in the sentence as a part of grammar. Okay, तो मोहन takes coffee, मोहन is our subject, takes is our verb and coffee is our object। तो अभी object पहले आएगा, तो coffee is taken by मोहन, तो subject गया लास्ट में। पहले subject was क्रिएटिंग एन एक्शन, फॉर्मिंग एन एक्शन, अभी सब्जेक्ट पर एक्शन फॉर्म हो रही है, दैट इज आर पैसिव वॉइस। तो ऑलवेज रिमेंबर, वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट गोज एट द लास्ट एंड ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट। तो द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सो देर आर फ्यू रूल्स। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट डज समथिंग। अभी मोहन टेक्स कॉफ़ी, अब ये सब्जेक्ट कॉफ़ी ले रहा है, मतलब मोहन कॉफ़ी ले रहा है, तो दैट इज सब्जेक्ट डज समथिंग मतलब एक्टिव वॉइस। और सब्जेक्ट हैज़ समथिंग, अभी कॉफ़ी इज टेकन बाय मोहन, मोहन के पास अभी कॉफ़ी है, सब्जेक्ट का मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, बस इतना चेंज हो रहा है कि सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एन एक्शन, और इसमें action is performed on subject. Okay, this is only changing, but the meaning of the sentence remains the same. ठीक है, now rules for changing the verbs। अभी verb को subject is placed in place of object and object is placed in place of object, ये हमें अभी clear हो गया। अभी tense, and always remember that this is simple present tense। इसमें कितने टेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, which 4 tenses are missing? Can you think of that? Okay, I'll tell you. Future continuous tense, future continuous tense is missing, and all types of perfect continuous tense are missing. So because of the grammatical thing in English, because of that, these 4 tenses are never converted from active voice to passive voice. Always remember, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous cannot be changed from active voice to passive voice, never ever in English. Always remember, this is a very important thing in active and passive voice. सो बचे हमारे 8 टेंसेस। सिंपल प्रेजेंट, अभी सिंपल प्रेजेंट में देखते हैं हमारा वर्ब कौन से फॉर्म में होता है। पहले वर्ब इन एक्टिव वॉइस, मतलब ये हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब इज इन V1 फॉर्म, याद आया कुछ। सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म, अगेन इसमें V1 फॉर्म, फिर कंटिन्यूस में V1 प्लस ing फॉर्म। ये हमारा सब टेंसेस का पार्ट है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में V3 फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में V3 फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में V3 फॉर्म। अभी आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो हर पैसिव वॉइस में वर्ब इज ओनली इन V3 फॉर्म ओनली। ओके, अभी ये कुछ रूल्स है वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपल सा रूल है, हमें अगर टेंसेस याद है पर पैसिव वॉइस में याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। हर फॉर्म ऑफ द वर्ब, हर टाइप ऑफ टेंस में सिर्फ V3 फॉर्म में ही होता है पैसिव वॉइस में। ऑलवेज रिमेंबर। फिर इज एम आर लगाया जाता है। मैंने आपको बोला था जैसे कुछ ग्रामेटिकल थिंग के लिए हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोहन टेक्स कॉफ़ी, तो कॉफ़ी इज टेकन बाय मोहन, ठीक है।
फिर कॉफ़ी वॉज टेकन बाय मोहन, ठीक है। तो इज एम आर प्लस V3 इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वेयर सेम रूल्स है। फिर सिंपल फ्यूचर में शाल विल प्लस बी। अभी कंटिन्यूस में हमेशा इज एम आर वॉज वेयर तो हमें पता ही है, बीइंग यूज़ करेंगे, और परफेक्ट में हमेशा बीन यूज़ करेंगे। बाकी रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। अभी जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे यू विल गेट क्लियर एवरीथिंग। सो विल come to this table again at the last when we are seen with all of the types of tenses example, ठीक है। अभी हमने देखा सी बीइंग कम्स, मतलब अगर आपको ऑप्शंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आया तो कंटिन्यूस, अभी आपको ये तो पहचानने में आएगा कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस है या फिर परफेक्ट है या फिर सिंपल टेंस है। तो जब भी बीइंग कम्स विथ ऑल कंटिन्यूस टेंसेस तो समझ जाना कि ये कोई तो भी कंटिन्यूस टेंस है। फिर बीइंग कम्स विथ ऑल परफेक्ट टेंसेस तो समझ जाना कि ये परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ऑलवेज ऑलवेज V3 फॉर्म्स ओनली कम्स इन पैसिव वॉइस। V1 एंड V2 कैनॉट कम इन पैसिव वॉइस, नेवर एवर। वर्ब इज गिविंग द एक्शन, वर्ब इज गिविंग द एक्शन इन एक्टिव वॉइस, जैसे हमने याद किया। वर्ब इज रिसीविंग द एक्शन इन पैसिव वॉइस। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस are not used in passive voice because the conjugation doesn't make any sense। कोई grammatical sense नहीं बनता है, conjugation sense नहीं बनता है, इसके लिए ये टाइप ऑफ टेंसेस कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ परफेक्ट मतलब सिंपल प्रेजेंट तो सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो कितने हुए टेंसेस, 1, 2 और ये 3, ऐसे टोटल 5 टेंसेस हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। Future perfect can be converted. By mistake it is written in this slide, we will just cut that। ठीक है, 4 टेंसेस नहीं होते। अभी हम हर एक टेंस का एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो, आई ईट मैंगो। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में आएगा। तो V3 फॉर्म में आएगा तो इज एम आर हमें लगाना पड़ेगा। ये हुआ हमारा, पहले ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट हम प्लॉट करते जाएंगे हर एक इसमें, और वर्ब, ठीक है। ये हुआ हमारा वर्ब, तो हमें V3 फॉर्म ईट, एट, ईटन, V1, V2 and V3। तो ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, सब्जेक्ट विल गो एट दी लास्ट। तो मैंगो, अभी ये मैंगोज नहीं है, सिंगल मैंगो है तो हम यूज़ करेंगे आई, नहीं है मैंगो इट है तो मैंगो इज, वर्ब क्या होगा, ईटन बाय मी। आई को हमेशा मी में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंगो इज़ ईटन बाय मी। क्योंकि बाय आई ऐसे आई एंडिंग में आता नहीं है, कॉन्जुगेशन बनता नहीं है, इसके लिए आई को इन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वी गो विथ मी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल यू गाइज विल सॉल्व। फर्स्ट you can think for 2 minutes, then I will solve the next sentence। ठीक है, he sells watches।
he is our subject, sells is our verb, watches is our object. ठीक है, object will come first, watches, अभी ये plural tense है इसके लिए are, sell, sold, sold, V1, V2, V3. तो watches are sold by him. He का him होगा. Watches are sold by him. Now I hope you guys are clear with simple present tense. Many more examples you can take and solve. These are 2 examples. I helped you to solve. Another examples you will solve, and any doubts you can come up and ask. Next tense is present continuous tense. उसका एग्जाम्पल लेंगे अभी. I am writing का स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट्स, शायद, या 100% the spelling was wrong. I am writing a letter. अभी देखा था कंटिन्यूस में वी यूज BEING, being in the sentence after the what verb. तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आएगा पहले. अ लेटर इज बीइंग written, write, wrote, written by. I का क्या आएगा? me. A letter is being written by me. Another sentence. He is driving a car. Drive, drove, driven. V1, V2, V3. ठीक है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आया पहले. अ कार इज, अभी ING को हमको कन्वर्ट करना है, इसके लिए ING के जगह वी विल यूज बीइंग. V3 फॉर्म है ड्रिवन बाय. मी की हिम, हिम. ओके, ही का हिम करते हैं. अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम. ओके, दिस इज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट, present perfect tense. Okay, present perfect tense has और V3 होता ही है. I have written a letter. क्या होगा? subject, verb, object आएगा पहले, फिर a letter. बी परफेक्ट में हमेशा बीन आता है. हैज़ बीन रिटन. V3 फॉर्म ही है ना ये, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में V3 फॉर्म ही होता है, तो वर्ब चेंज नहीं होगा. बाय मी. अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी. देन नेक्स्ट, he has posted the letter. Think of it, students. He has posted the letter. Until I write, think of it. You can write it down and solve it, and then you will check it with me. He has posted a letter. Object, subject,
verb. Object will come first. A letter, has भी आएगा, been भी आएगा, has been posted by him. Understood? I hope you are clear with all the present tense types. Simple present tense हमने देखा, present continuous हमने देखा, present perfect tense हमने देखा. Now we'll go for simple past tense. She sang a song. Simple past tense में हमेशा V2 फॉर्म आता है. Sing, sang, sung. तो अभी subject, verb, object will come first. A song was, क्योंकि अभी ये सिंपल है तो was यूज़ करेंगे. Was sung by, जैसे he का him आया, she का her आएगा. A song was sung by her. Okay. Next sentence. I helped Ram. Helped. This is only V3 form and V2 form as well. Subject, verb and object. तो object पहले आया. Ram was helped by I का me. Okay. Now past continuous. Past continuous कैसे आएगा? She was cleaning the room. तो अभी subject to V1 plus ing जैसा verb हुआ object. अभी continuous है, इसके लिए being यूज़ करेंगे. The room was being, verb always in V3, cleaned. The room was being cleaned by her. ठीक है. Next, she was offering prayers. She was offering prayers. तो अभी prayers object आया, prayers. अभी ये प्लूरल है, इसके लिए was का हो जाएगा were being offered by her. Prayers were being offered by her. अभी she हमारा सिंगुलर टेंस था, इसके लिए was यूज़ किया था. अभी prayers, अभी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे हम was यूज़ करेंगे या फिर were यूज़ करेंगे. अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम were यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो was यूज़ करेंगे. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगल है तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ऑब्जेक्ट इसमें, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल था पर सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसके लिए was था. बट अभी ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए मुझे were यूज़ करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट, अभी हमारा आया पास्ट परफेक्ट टेंस. I had taken food. I had taken food. अभी food हुआ ऑब्जेक्ट, I हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब. अभी परफेक्ट है मतलब वर्ब ऑलरेडी V3 फॉर्म में है. फूड, फूड, हैड बीन, हैड आएगा, बीन आएगा क्योंकि परफेक्ट है. टेकन बाय मी. नेक्स्ट, he had done his duty. He had done his duty. ही आएगा सब्जेक्ट, डन आएगा वर्ब V3 फॉर्म, हिज ड्यूटी आएगा ऑब्जेक्ट. हिज ड्यूटी हैड परफेक्ट है, इसके लिए बीन आएगा, डन बाय हिम. क्लियर? ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस. अभी सिंपल फ्यूचर टेंस.
I will go for a walk. Object, subject, verb. अभी इसका हो पाएगा स्टूडेंट्स? I'll go for a walk. अभी ऑब्जेक्ट पहले का आएगा. A walk will be gone by me. तो इसमें थोड़ा सा कॉन्जुगेशन एरर लगता है, बट इसका जैसे हमने फॉर्मूलाज के हिसाब से गए तो यही इसका कॉन्जुगेशन आएगा. तो हम और एक एग्जांपल लेंगे. We shall play the match. We shall play the match. मैच आएगा ऑब्जेक्ट, ये आएगा सब्जेक्ट, ये आ जाएगा वर्ब. वर्ब हमेशा V3 फॉर्म क्या होगा? प्ले, प्लेड, प्लेड. द मैच विल बी प्लेड बाय अस. ओके, ये हुआ हमारा फ्यूचर. अभी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. जैसे हमने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता नहीं है, ये नॉट यूज्ड इन एक्टिव वॉइसेस, पैसिव वॉइसेस. अभी हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ही विल हैव रिटन अ लेटर. ही will have written a letter. A letter ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट पहले आएगा. A letter has been written by him. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड देन लेट मी नो. इसमें एक एरर है, मैंने जानबूझ के एक एरर किया है. यहाँ पे विल हम लिखना भूल गए हैं. ठीक है, अ लेटर विल हैव. विल हमेशा आएगा जब फ्यूचर है. बिन रिटन बाय हिम. Now we will take one sentence and convert those in passive voice. टेंसेस के 12 टाइप्स पहले लिखेंगे. कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, कोई सिंपल सा सेंटेंस. अभी लेते हैं सेंटेंस हम. I eat mango. सिंपल प्रेजेंट टेंस. फिर सिंपल पास्ट क्या होगा? I ate mango. फिर I will eat mango. Next, which continuous tenses? I am eating mango. I was eating, past continuous tense, mango. Future continuous tense, I will be eating mango. भी ये 6 टेंसेस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अभी पहला कौन सा है? I eat mango. तो इसका
अभी वॉइस तो हमेशा V3 फॉर्म ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है। तो ईट, एट, ईटन, तो हर एक पैसिव वॉइस में हमेशा ईटन ही आएगा। तो मैंगो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज ईटन बाय मी। फिर सेम पास्ट के लिए मैंगो वॉज ईटन बाय मी। सेम फ्यूचर मैंगो विल बी ईटन बाय मी। नेक्स्ट आई एम ईटिंग, अभी ING है तो हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। पास्ट आया तो इसके जगह वॉज रिमेनिंग सेम। फ्यूचर आया तो विल बी रिमेनिंग, विल बी बीइंग ईटन बाय मी। अभी फ्यूचर, I eat mango, I have eaten mango, I had eaten mango। यहाँ पे और एक मिस्टेक हुआ है हमारा। जैसे हमने देखा था फ्यूचर कंटिन्यूस में हो सकता है कन्वर्ट, बट इसमें कॉन्जुगेशन एरर आता है। तो ये हुआ आपका कॉन्जुगेशन एरर। विल बी और बीइंग साथ में कैसे आएंगे? तो इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं कन्वर्ट हो सकता है पैसिव वॉइस में। I am doing this mistake so that you will realize that you will always remember that future continuous tense is not used in passive voice. Now last three tenses are remaining. I have eaten mango, I had eaten mango, I will have eaten mango। तो इसका क्या होगा? मैंगो has been eaten, बीन आएगा अभी हर जगह, by me। मैंगो had been eaten by me। Mango will have been eaten by me। I hope now you guys are clear with the active voice and passive voice and how to convert them। And the imperative sentences, जब भी कोई order होता है या फिर ऐसे कुछ होता है तो we will use now shut the door। ऐसा कोई order आया, shut the door, ये ऑर्डर है, तो इसके पहले हम ऑब्जेक्ट के पहले हम हमेशा लेट द डोर बी शट ऐसे लगाएंगे। ओके, देन प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज। तो अभी ये ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर प्लीज टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर हुआ तो हम लेट लगाएंगे, अगर रिक्वेस्ट हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर प्लीज और एनीथिंग यू कैन यूज़। ठीक है, और ये टेंसेस और ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। We will take one more example। पहले हम सारे सिंपल टेंसेस लेंगे। शी
sings a song. Simple present. She sang a song. She will sing a song. Excuse me for a second, please. Okay, sorry students. Okay, she sings a song, she sang a song, she will sing a song. अभी verbs के form देखेंगे. Sing, sang, sung. V1, V2, V3. शी सिंग्स अ सॉन्ग. अभी सिंपल टेंस में हमने क्या देखा है, कोई भी टेंस में हमें अगर पैसिव वॉइस में वी हैव टू कन्वर्ट, देन वी विल ऑलवेज यूज द V3, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हमेशा संग आएगा अभी सारे पैसिव वॉइस में. अभी ऑब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. अ सॉन्ग इज संग बाय हर. नेक्स्ट फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आया पहले. अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर. फिर से अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर. I hope you are now clear with the simple tenses, simple present, simple past and simple future. Now the continuous tenses. Continuous tenses में future continuous tense नहीं आता है. ठीक है, तो हम सिर्फ देखेंगे about present continuous and past continuous tense. She is singing a song. She was singing a song. ठीक है, अभी ये हुआ रहा हमारा सब्जेक्ट. V1 प्लस ING मतलब वो V1 ING वाला कंटिन्यूस वाला वर्ब. एंड ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट पहले आएगा. अ सॉन्ग, इज. अभी ING हमें निकालना है तो हम किसका यूज करते हैं, इज बीइंग संग बाय हर. ओके, सॉन्ग सेम. वॉज सिर्फ पास्ट टेंस. बीइंग संग बाय हर. अभी नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के 3 टाइप्स. और परफेक्ट कंटिन्यूस तो हम कन्वर्ट करते हैं नहीं, तो परफेक्ट टेंसेस के टाइप्स हम देखेंगे. शी हैव, इसमें ऑलरेडी वर्ब V3 में ही होता है. शी हैव संग अ सॉन्ग. शी हैड संग अ सॉन्ग. शी will have sung a song. अभी V3 फॉर्म में हमेशा ये V3 ही है. नाउ इन द परफेक्ट टेंसेस वी हैव टू यूज BEE and being compulsorily. अभी सॉन्ग ऑब्जेक्ट पहले आएगा. अ सॉन्ग हैव, हैज, बी. सॉन्ग अभी सिंगुलर टेंस है, ये भी हैज़ ही आएगा, हैव आएगा. रॉन्ग. आई एम डूइंग मिस्टेक्स नॉट बाय डिफॉल्ट
but I am doing it deliberately, so that you need to realize that I am doing it somewhere wrong, and you should realize that. A song has been sung by her. फिर a song had been sung by her. A song will have been sung by her. Okay, this is all about active and passive voice. I hope you guys are clear. We will just revise the 3 to 4 tricks that we have seen while converting from active voice to passive voice. This is your sentence, subject, verb and object. The object and subject places are getting interchanged. This is your first rule. Second rule is that always in passive voice V3 form of verb is only used. Then the third rule is that future continuous tense and all types of perfect continuous tenses are never converted from active voice to passive voice. And then fourth rule is that in all the continuous tenses with the verb we always use being. And the fifth and the last rule is that in the perfect tenses we always use been plus v3. These are your rules for active and passive voices. If you remember all these rules and tricks, you will be able to choose your option very correctly. If you also do not remember anything, just remember these 5 rules, and you will be able to solve all those questions very correctly and perfectly. Thank you, students.